आइए आज हम लोग जो है अवकलन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर 19, 20, 22, 23, 24 लगातार ये 8 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में 12th क्लास में। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सवाल को लिख लेते हैं यहाँ पर, यानी कि जो गिवन होता है, जो दिया होता है उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या गिवन है, x1 प्लस वाई की पावर 1/2 और प्लस वाई में 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू 0, ये गिवन है। ये अगर दिया हो तो हमको ये प्रूव करना है कि dy/dx की जो वैल्यू आएगी -1 प्लस एक्स की होल पावर में -2 आएगी, ये हमको प्रूव करना है। तो आइए काम शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, x लिख लेते हैं और इसको मैं चाहूँ तो अंडर रूट में लिख सकता हूँ ऐसे 1 प्लस वाई, और ये y हो जाएगा 1/2 का मतलब ही आपको पता है 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। आपको पता है x की पावर होल पावर 1/2 होता है, तो अंडर रूट में पोर्शन लिखा जाता है। ये चीज़ ये पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर में आ जाएगा। उसके बाद में करें क्या, इस इक्वल टू 0 है ही, उधर पक्षांतर कर देते हैं। इसको 0 के उस तरफ भेजने पर क्या मिलेगा, माइनस में y मिलेगा और ये अंडर रूट में वही रहेगा जो है, ठीक है। 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा ये हमारा। उसके बाद में क्या करना है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप भी लिख सकते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो या दोनों तरफ हम क्या करेंगे, हम लोग अवकलन करेंगे, सॉरी स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो हमको पता है ना, ये इसका तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पूरे होल टर्म का स्क्वायर होगा, होल टर्म का। तो होल टर्म का स्क्वायर होता है तो जो भी अंदर चीज़ें होंगी सब पर स्क्वायर चढ़ता जाएगा। ये आप रूल जान रहे हैं, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, पूरे का होल स्क्वायर लगता है। तो इस पर भी स्क्वायर आता है, इस पर भी आता है और इस पर भी आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हट ही जाएगा स्क्वायर करने पर, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। उसके हम ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है। 1 प्लस, क्योंकि वाई और एक्स को अलग अलग करना है हमको, ऐसे सिंपली ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि y और x इस तरह से मिक्सअप हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ज़्यादातर अंडर रूट लगा है तो कोशिश करते हैं कि स्क्वायर स्क्वायर कर लें तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये तभी संभव है क्योंकि पूरे का स्क्वायर करना आसान नहीं है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर बनेगा फिर उधर। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। हम लोग हाई स्कूल वाले मैथमेटिक्स में जब सीखे थे कि हाँ इसको उधर 75 कर दें तब स्क्वायर करें तो देखिए कुछ चीज़ें मिलेंगी आपको। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर 1 प्लस कितना मिलेगा भाई, यहाँ पर कहीं हमने मिस्टेक किया है शायद, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, अब सही हो गया है। यहाँ पर भी हो गई है मिस्टेक, तो यहाँ तो सही लग रहा है। क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बनेगा यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स हो गया। हाँ अब सही है। एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस वाई आएगा। यहाँ पर कॉमन की ज़रूरत क्या है, अब तो ऐसा करो पक्षांतर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ देखिए इसको हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है यहाँ पर, तो ये बना लेंगे। यहाँ से माइनस में एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, या ऐसा करिए मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ एक्स वाई जब कॉमन लूँगा तो यहाँ सिंगल एक y बचेगा, माइनस का क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ x बचेगा। मैं चाहूँ तो अब माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर एक्स वाई आ जाएगा, और यहाँ इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई, ठीक है। जब बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास x माइनस वाई को हम चाहें तो हटा सकते हैं यहाँ से, तो ये हट गया। तो मेरे पास क्या बचेगा, x बचेगा प्लस का y बचेगा माइनस का एक्स वाई बचेगा। अब y यहाँ से देखिए सेपरेबल हो जाएगा, x अलग हो जाएगा। तो यही काम करना है हमको यहाँ पर, तो ये ईजी हो रहा है। इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं आ रही कि मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मेरे पास क्या दिख रहा है कि मैं क्या करूँ, x को उधर भेज दूँ और माइनस एक्स वाई को इधर ले आऊँ, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स वाई और उधर हो जाएगा हमारा माइनस एक्स, ठीक है। ये काम कर लेते हैं यहाँ पर। फिर इसमें जब हम y को कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास आएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स। उसके बाद में मैं y को निकाल लूँगा यहाँ से, तो ये माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब तो बहुत इजी हो गया। अब हम लोग इसका अवकलन करना जानते हैं, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। अच्छे से आपको पता होगा, u बाई वी हो, x के फंक्शन हो, तो यहाँ पे dy बाई डी कैसे निकलता है, v का डेरिवेटिव और u डैश माइनस u v का डैश अपॉन v का होल स्क्वायर, वी नो दैट दिस।
तो ये फार्मूला जनरल है तो इसको यूज़ कर लेंगे। माइनस को बाहर ही रखिए, अंदर काम शुरू कर देते हैं। तो मेरा हो जाएगा ये हर और अंश का जब अवकलन करेंगे तो 1 आएगा माइनस। अब की बार हम लोग क्या करेंगे, x को ऐसे ही रखो, 1 प्लस एक्स का अवकलन करोगे तो 1 प्लस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाता है। काम खत्म। नीचे तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो पार्ट का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हर का होल स्क्वायर हो गया। अब तो आसान हो गया। अब देखेंगे अगर अंदर, तो अंदर दिखने पे हमें क्या दिख रहा है, केवल 1 बचेगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स है, 1 से मल्टीप्लाई होकर, और जब x अंदर जाएगा तो केवल माइनस एक्स आएगा यहाँ पर, और ये हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कट गया, 1 अपॉन इतना आ रहा है, तो मैं फाइनली लिख सकता हूँ dy/ds। यहाँ चाहो तो -1 अपान 1 प्लस एक्स का हो, इतना भी प्रूव करने के लिए आया तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हमको इस फॉर्म में लिखना है तो यही चला जाएगा ऊपर। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर में -2, क्योंकि 1 तो इसके मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है तो उसको लिखना है नहीं हमको। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा और ये हमारा हो गया क्या, प्रूव्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से।